हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है। ठीक है, उसमें 3 सिग्नल थे, एक मैसेज सिग्नल था, एक कैरियर सिग्नल था और एक आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, 3 सिग्नल थे पूरे। तो वो तो सिर्फ डायग्राम में थे, तो एक्चुअली वो डायग्राम में तो दिख रहे थे थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, वो भी हम देखते हैं आज कि वो किस तरीके से दिखे हैं। तो हमारे सामने अभी एक यहाँ पे एक किट है। ठीक है, और इस किट में हमारे जो ब्लॉक्स हैं काफ़ी सारे, ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्किट्स हैं, तो सर्किट्स पे भी मत जाइए, नीचे जो ब्लॉक हैं इन ब्लॉक्स में देखते हैं। जो लास्ट वाला ब्लॉक है इसको रहने दीजिए अभी, ये अभी बात के लिए है, ये अभी के लिए नहीं है। आज के लिए सिर्फ ये पहला वाला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक और ये तीसरा ब्लॉक, सिर्फ यही काम के है। ठीक, तो इसमें जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक में जो उन्होंने दे रखा है, ये जो सिग्नल यहाँ से निकलेगा वो हमारा मैसेज सिग्नल होगा। जो दूसरा वाला ब्लॉक है, ये वाला जो थर्ड है, सॉरी, इससे हमारा कैरियर सिग्नल निकलेगा। और जो बीच वाला ब्लॉक है, ये वाला, इससे हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल निकलेगा। ठीक है, तो इन 3 ब्लॉक से हमारे 3 सिग्नल निकलेंगे जो आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ब्लॉक बने हुए हैं। तो सबसे पहला ब्लॉक जो है जहाँ से मैसेज सिग्नल निकलेगा, देखिए यहाँ पे लिखा है साइन वेव जनरेटर। तो इस साइन वेव जनरेटर से ही आपका मैसेज सिग्नल निकलेगा। इसकी हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट भी कर सकते हैं इससे, और इसके एम्पलीट्यूड को भी एडजस्ट कर सकते हैं इससे। ये हम इसे कम भी कर सकते हैं, अगर मैं इस तरह लेफ़्ट की तरफ घुमाऊंगा तो कम हो जाएगा, राइट की तरफ करूँगा तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट में अगर मैं लेफ़्ट की तरफ करूँगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, राइट की तरफ करूँगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस वाले जो पार्ट को देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा काम का है नहीं। ठीक है, इसे समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला ब्लॉक है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा कैरियर जनरेटर। तो यहाँ से आपका जो निकलेगा वो निकलेगा कैरियर, यहाँ से हमारा निकलेगा कैरियर सिग्नल। इस कैरियर सिग्नल, जो ये कैरियर सिग्नल यहाँ से निकलेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियर, तो यहाँ से जो कैरियर निकलेगा और यहाँ से मैसेज निकलेगा, इन दोनों को मुझे एक ऐसे ब्लॉक में देना है जो इनको एज अ इनपुट ले। तो ये दोनों को एज अ इनपुट कौन लेगा, ये AM मॉड्यूलेटर। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कैरियर इनपुट, तो यहाँ से जो कैरियर निकलेगा वो यहाँ लगाना होगा, उसका कनेक्शन यहाँ होगा। और जो यहाँ से मैसेज सिग्नल निकलेगा वो यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मॉड्यूलेटिंग इनपुट। और मैंने आपको बताया था मैसेज सिग्नल का एक और नाम होता है, वो होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो यहाँ से जो जाएगा वो यहाँ जाएगा। जो ग्राउंड्स है वो हम कॉमन कर सकते हैं। ठीक, इन तीनों ग्राउंड्स को हम कॉमन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ग्राउंड सबके लिए सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ से जो सिग्नल निकलेगा, यहाँ पे लिखा AM आउटपुट, तो यहाँ से मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल निकलेगा, जो थर्ड वाला सिग्नल हमने कल देखा था। तो तीसरा सिग्नल यहाँ से निकलेगा हमारा। ठीक है, और जो कैरियर है वो यहाँ से निकलेगा, मैसेज सिग्नल यहाँ से निकलेगा। तो ये इस तरीके से पूरा ब्लॉक है। ये वाला जो ब्लॉक है ये डीमॉड्यूलेटर वाला पार्ट है। डीमॉड्यूलेटर में वापस से रिसीविंग साइड में जब मैसेज चाहिए होता है तब इस ब्लॉक का इस्तेमाल होता है। यहाँ से हमें बिल्कुल, जो यहाँ से मैंने मैसेज सिग्नल भेजा है वो यहाँ जाके फिर से रिसीव हो जाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ से जो AM आउटपुट आएगा, जो जिसमें कैरियर भी है और जिसमें मैसेज भी है, वो यहाँ जाएगा। इस पे पहुँचने पे ये क्या करेगा, इसका काम क्या है कि कैरियर को अलग कर देगा, यहाँ से कैरियर को अलग कर देगा और सिर्फ मैसेज को ही आगे आने देगा। तो यहाँ पे जो हमें मिलने वाला है वो मैसेज ही मिलेगा जो यहाँ से हमने ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, तो ये पूरा ब्लॉक ऐसा है। अब इसको हम पूरा CRO पे देखते हैं कि CRO पे किस तरीके से आपको वेव्स दिखेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब हमारे सामने किट भी है और CRO भी है। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे मैसेज सिग्नल का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसे CRO केबल के पॉजिटिव वाले पार्ट से कनेक्ट कर दिया और ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट, ब्लैक से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे आप जो CRO पे जो वेव देख सकते हैं, ये आपकी वेव बन रही है, ये मेरा मैसेज सिग्नल है। ठीक है, और इस मैसेज सिग्नल में जो मेरी फ्रीक्वेंसी, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेंशन है 2.3 किलोहर्ट्ज़। तो ये फ्रीक्वेंसी 2.3 किलोहर्ट्ज़ काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी होती है, तो मतलब ये ऑडिबल रेंज में ही है। ठीक है, वॉइस सिग्नल की रेंज में है एक्चुअली ये सिग्नल, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। और अब मान लेते हैं मैं यहाँ से, अगर इसकी यहाँ से अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करता हूँ लेफ़्ट साइड से, यहाँ से आप देखेंगे तो ध्यान देंगे तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो CRO के जो स्क्रीन पे भी आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखेंगे हर्ट्स में आ गई है। अब मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, वापस से राइट की तरफ रोटेट कर रहा हूँ, तो देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। लेफ़्ट की तरफ मैंने रोटेट किया तो देखिए फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो सकता है। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड एडजस्ट भी देख लेते काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैंने लेफ़्ट की तरफ इसे मूव करा है लेफ़्ट की तरफ, तो आप ध्यान देंगे कि लेफ़्ट की तरफ मूव करने पे ये मेरा एम्पलीट्यूड देखिए कम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं पूरा लेफ़्ट करूँगा तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। ये एम्पलीट्यूड हो गया 0।
अब मैं इसे वापस राइट की तरफ मूव करता हूँ एम्पलीट्यूड को, तो मेरा एम्पलीट्यूड वापस से आ गया। ठीक है, तो ये मेरा मैसेज सिग्नल है। अब हम देख लेते हैं कैरियर सिग्नल कैसा दिखेगा। तो कैरियर सिग्नल के लिए भी मैं सिंपल यहाँ से उठा के इस वायर को उठा के यहाँ रख दिया मैंने, और अब CRO पे हमें जो वेव दिखेगी वो कैरियर सिग्नल दिखेगी। तो अब ये हमारी कैरियर सिग्नल है। अब देखेंगे, आप स्क्रीन पे देखेंगे अगर यहाँ पे ध्यान से, तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं इसे और अच्छे से आपको दिखाऊँ तो देखिए फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अभी फ्रीक्वेंसी इसकी है 118.7 किलोहर्ट्ज़ या 5 किलोहर्ट्ज़ समथिंग इतनी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल से काफ़ी ज़्यादा है। मैसेज सिग्नल की सिर्फ 2 किलोहर्ट्ज़ थी मैक्सिमम, और यहाँ पे कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी देखिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं अभी वेव मुझे अच्छे से दिख नहीं रही है, तो उसके लिए टाइम पर डिवीज़न को अगर मैं मूव करूँगा तो मुझे वेव अच्छे से दिख जाएगी। ये मेरा कैरियर सिग्नल है, ये आपको ईजिली ये वेव दिख जाएगी अब। ठीक है, इसका मैं एम्पलीट्यूड भी कम छोटा कर सकता हूँ, पर ये एक्चुअली में इसका रियल एम्पलीट्यूड नहीं होता जो चेंज होता है यहाँ से, वो सोर्स यहाँ पे है। तो एम्पलीट्यूड असलियत में यहाँ से चेंज होगा, ना कि वहाँ से। ठीक है, वो तो आपको जस्ट एक्सपेंड करके दिखा देता है। अभी मैंने एम्पलीट्यूड को मैंने यहाँ से कम किया, तो देखिए एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, इसका मतलब ये मेरा कैरियर ही है। और ये मैंने राइट की तरफ रोटेट किया तो एम्पलीट्यूड देखिए वापस से बढ़ गया। ठीक है, तो ये मेरे कैरियर, ये मेरा मैसेज सिग्नल है। अब मुझे क्या करना है, इस मैसेज को और इस कैरियर को इस AM मॉड्यूलेटर के इनपुट पे देना है, और यहाँ से मुझे अपना AM वेव देखना है। तो उसका जो कनेक्शन अब करेंगे, उसका कनेक्शन देखते हैं अब किस तरीके से करेंगे हम। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने कनेक्शन किस तरीके से लगाया। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि ये जो मैसेज सिग्नल है इसको मैंने मॉड्यूलेटिंग इनपुट पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, AM मॉड्यूलेटर के इनपुट साइड में। और जो कैरियर सिग्नल है मेरा ये वाला, ये देखेंगे इसका एक नॉब कैरियर इनपुट पे है, और एक जो पॉइंट है इसका यहाँ पे है AM मॉड्यूलेटर के इनपुट पे। ठीक है, तो ये भी मैंने कनेक्ट कर दिया। साथ ही साथ मैंने क्या करा है कि जो मैसेज और कैरियर उनके ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया है आपस में, और उसके बाद मुझे यहाँ से AM आउटपुट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे CRO का एक केबल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक पार्ट उसका, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैंने CRO केबल जैसे ही यहाँ पे लगाई, तो आप देख सकते हैं सामने CRO पे आपको एक वेव नज़र आ रही है। ठीक है, ये थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड वेव है, ये प्रॉपर वेव नहीं है, किट में थोड़ा इशू है। अगर किट प्रॉपर रहेगी तो उस हिसाब से आपको वेव और अच्छे से दिखाई देगी। तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर ये प्रॉपर आती तो वैसे प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ये ज़्यादा, पर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल आती है। ये अभी सिमेट्रिकल नहीं है, थोड़ा CRO में भी इशू होगा। इसको नॉब को अगर मैं ठीक करूँगा तो शायद थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा, पर अभी ध्यान से देखेंगे इससे समझ लेते हैं कि ये जो ऊपर जो आपका ये वेव ये जो जा रही है, इसी में ही मेरा मैसेज सिग्नल है। ये मेरा पॉजिटिव एनवलप है, और जो नीचे वाला पार्ट है ये मेरा नेगेटिव एनवलप है। और जो बीच में आपको दिख रहा है, ये जो थोड़ा सा आपको लगेगा या शेडेड पार्ट लग रहा है, इस शेडेड पार्ट में आपका कैरियर सिग्नल है। ठीक है, तो ऊपर जो है वो पॉजिटिव एनवलप है, नीचे आपका नेगेटिव एनवलप है। AM वेव जो होती है वो इस तरीके से ही दिखती है, और अंदर आपका कैरियर है। ठीक है, और कैरियर अगर मैं DSO डिजिटल ऑसिलोस्कोप लूँगा तो उसमें आपको बीच में कैरियर भी नज़र आएगा, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया था। यहाँ पे शेडेड दिख रहा है, वो काफ़ी पास है कैरियर, इसलिए वो क्लियरली दिख नहीं रहा है। ठीक है, पर अगर मैं उसे DSO में डिजिटल ऑसिलोस्कोप में दिखाता तो उसमें आपको अंदर का कैरियर भी काफ़ी हद तक नज़र आ जाता। तो इस तरीके से आपकी AM वेव दिखेगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी अभी भी हाइयर है, हाई फ्रीक्वेंसी अभी भी। ठीक है, तो इसने एक लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को कैरियर के साथ मिलाया, अपने साथ मिलाया, और जो ओवरऑल सिग्नल बना वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बन गया है। ठीक है, जिसमें मेरा मैसेज भी पड़ा हुआ है, जिसमें मेरा कैरियर भी पड़ा हुआ है। अंदर मेरा कैरियर है और बाहर के एनवलप पे मेरा मैसेज सिग्नल है। ठीक है, अगर ये किट प्रॉपर होती तो ये जो आपको दिख रहा है, देखिए अभी ध्यान से कि ये पार्ट ऊपर है तो ये पार्ट नीचे आ गया, जबकि ऐसा नहीं होगा कि जितना ये पार्ट ऊपर है उतना ही ये पार्ट भी ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और जितना ये यहाँ से नीचे उतना ही यहाँ से भी नीचे रहेगा, पर ये देखिए यहाँ से ज़्यादा नीचे आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, और यहाँ से आपका मैं अगर एम्पलीट्यूड बदलूँगा AM का, अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बदलूँगा तो कैरियर का बदलाव भी अपने हिसाब से बदल जाएगा। देखिए मैसेज बदलेगा, मैसेज बदल रहा है आपका, तो ये आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो भी बदल रहा है। मैं यहाँ से मैसेज को बदल रहा हूँ, इसके एम्पलीट्यूड को। ठीक है, तो आपका यहाँ से जो आपका AM सिग्नल है वो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में भी आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वेव दिखेगा, और आई होप सो आपको थोड़ा बहुत दिख गया कि किस तरीके से प्रैक्टिकली वेव दिखती है। बीच वाला पार्ट बिल्कुल शेडेड नज़र आ रहा है, पर वो शेडेड नहीं है, वो बीच में कैरियर है, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई है, इसलिए बहुत पास में आ रखा है वो। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, अभी जैसे मैंने ये लिया है, अब ये डीमॉड्यूलेटर का काम भी आता है यूज़ बाद में। यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँगा, और यहाँ से जो ग्राउंड है वो इधर कनेक्ट कर दूँगा।
और यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो वापस से वही सिग्नल मिलेगा जो स्टार्टिंग में यहाँ पे था, मेरा मैसेज सिग्नल। ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है ये मुझे वापस से यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने डी मॉड्यूलेटर क्या करेगा, AM डी मॉड्यूलेटर वो ये करेगा कि यहाँ पे जो मैसेज और कैरियर दोनों आ रहे हैं यहाँ से, उसमें से वो कैरियर को हटा देगा और सिर्फ मैसेज को ही आगे जाने देगा। तो यहाँ पे जब मैं चेक करूँगा मुझे सिर्फ मैसेज सिग्नल ही नज़र आएगा, मतलब मुझे ये नज़र नहीं आएगा, फिर मुझे वो नज़र आएगा जो मैंने स्टार्टिंग में वहाँ पे देखा था उसके लिए, ठीक है। तो मैसेज सिग्नल ही नज़र आएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। हाँ, तो लास्ट क्लास में तो हमने देख लिया था मॉड्यूलेशन ये सब क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको AM वेव, कुछ वेव्स भी बताई थी। फिर मैंने आपको अभी बता दिया है कि किस तरह से वो वेव CRO पे दिखती है, ठीक है। अब हम देख लेते हो मैथमेटिकली किस तरीके से आपकी वेव्स दिखेंगी। तो सबसे पहले मैसेज सिग्नल की बात करते हैं। तो मैसेज सिग्नल जो होगा, जैसे मान लेते हैं मैंने MT, मैसेज का नाम M दे दिया है और ये टाइम डोमेन में, ठीक है। तो MT जो आपका दिखेगा मैथमेटिकली वो होगा AM cos ओमेगा MT। अब यहाँ पे AM क्या है, उस मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, और cos आपको पता है साइनोसॉइडल सिग्नल है, ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, M उसका सफिक्स हो जाएगा कि मैसेज की फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये आपका टाइम। जो CT होता है वो आपका कैरियर सिग्नल है, तो उसका एम्पलीट्यूड हो गया AC cos ओमेगा CT। तो ये तो सिंपल है, कैरियर का एम्पलीट्यूड इसलिए AC और कैरियर की फ्रीक्वेंसी इसलिए ओमेगा C, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो आपका थर्ड वाला सिग्नल जो AM सिग्नल बनता था, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसकी इक्वेशन किस हिसाब से होगी, ठीक है। तो वो समझते हैं। और उससे पहले एक चीज़ और है कि यहाँ पे मैंने जो सिग्नल लिए हैं वो कॉस वाले लिए हैं, साइन वाले भी लिए जा सकते हैं। साइन वाला अगर मैं यहाँ पे लूँगा AM साइन ओमेगा MT या AC साइन ओमेगा CT तो वो गलत नहीं है, वो भी सही रहेगा। बट मोस्टली बुक्स में सबने उन्होंने जो यूज़ करा है वो कॉस का ही इस्तेमाल किया, तो इसलिए हम भी कॉस का ही यूज़ करेंगे। अगर आप बुक भी देखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आगे जाके सॉल्व करने पे चीज़ें फिर थोड़ी सी बदल जाती हैं। तो वो ना बदले, बुक में भी वही रहे, हमारे पास भी वही रहे, इसलिए हम कॉस ही ले रहे हैं, ठीक है। अब AM सिग्नल बनता कैसे, AM सिग्नल होता क्या है, कैरियर सिग्नल ही होता है एक्चुअली वो, पर वो बदलता है किसको देख के, मैसेज को देख के। तो कैरियर सिग्नल जब मैसेज को देख के अपने आप में बदलाव करता है तो जो सिग्नल बनता है तो वो सिग्नल ही AM सिग्नल होता है। अब यहाँ पे कैरियर सिग्नल मेरा ये रहा, और कैरियर सिग्नल बदलाव किस में करता है, अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें तो वो बदलाव करता है अपने एम्पलीट्यूड में। तो एम्पलीट्यूड अगर AC है तो AC में बदलाव आएंगे, ठीक है, पर किसको देख के आएंगे, मैसेज को देख के आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे उसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो AC cos ओमेगा CT तो मैंने इधर लिख दिया। अब इस AC में, इस cos ओमेगा CT मतलब इसका जो कैरियर सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड जो AC था, इसमें बदलाव आएंगे। तो बदलाव किसको देख के आने वाले हैं, मैसेज को देख के। अब देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन तो मैंने लिख दी है, पर ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि MT मैंने जोड़ दिया यहाँ पे साथ में, ठीक है। तो MT जो है वो क्या है, मेरा मैसेज सिग्नल। अब कैरियर का जो एम्पलीट्यूड हो गया, अब ये कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड हो गया वो एक्चुअली अब सिर्फ AC नहीं रहा, अब वो AC प्लस MT हो गया, और यही मेरा AM सिग्नल होता है। कैसे देख लेते हैं, किस तरीके से जस्टिफाई करेगा ये इसे, किस तरह से वैलिड है। अगर मान लेते हैं मैसेज सिग्नल है ही नहीं, अगर मैसेज सिग्नल हुआ ही नहीं, तो अगर मैं केस 1 की बात करूँ, केस अगर 1 आपका है और मैसेज सिग्नल आपका है 0, MT है ही नहीं, तो आपका जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँगा तो वापस से AC cos ओमेगा CT बन जाएगा। और AC cos ओमेगा CT बनने का मतलब क्या, वापस से कैरियर। इसका मतलब कि AM सिग्नल जो होता है, कैरियर सिग्नल में अगर बदलाव नहीं होंगे, अगर मैसेज होगा ही नहीं, तो वो अपने आप में बदलाव करेगा क्यों, मैसेज के आने पे ही तो बदलाव करेगा। तो मैसेज जब है ही नहीं, तो जो AM सिग्नल होता है वो एक्चुअली में कैरियर सिग्नल ही होता है, उसमें कोई चेंजेस आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो आपका जो AM सिग्नल होगा वो किस तरीके से होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एक्चुअली मॉड्यूलेट हुआ ही नहीं है क्योंकि मैसेज है ही नहीं, तो आपका AC cos ओमेगा CT, ठीक है। तो ये आपका जो AM सिग्नल होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, वो आपका कैरियर सिग्नल ही होगा, क्योंकि मैसेज है ही नहीं तो वो बदलाव किस में करेगा, अपने आप में बदलाव थोड़ी करेगा, ठीक है। तो ये वापस का वही बन जाएगा जो कैरियर था। तो AM सिग्नल बिल्कुल कैरियर की तरह दिखेगा। तो केस 1 तो ये हो गया। अब केस 2 मान लेते हैं कि आपका जो मैसेज सिग्नल है वो अपनी पॉजिटिव पीक पे चला गया AM पे, तो फिर यहाँ पे अब केस 2 लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझिए। MT की जगह पे मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, प्लस AM। तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, अब बढ़ जाएगा। अब मान लेते हैं मैसेज सिग्नल वापस से नेगेटिव पीक पे आ जाए, तो जब वो नेगेटिव पीक पे आएगा तो उसका यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, -AM। तो कैरियर का ओवरऑल इनपुट जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा।
जब मैसेज की पॉजिटिव पीक आएगी तब यहाँ पे आ जाएगा प्लस AM, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वाली पीक। और जब उसकी लोवेस्ट वाली पीक आ जाएगी सबसे नीचे वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा -AM। तो आपका जो AM सिग्नल होगा उसके तीन केसेस, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 केसेस लिए। केसेस बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे AM तक पहुँचने से पहले यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगी AM से थोड़ी कम, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगी जो AM से थोड़ी कम होगी। तो जिस हिसाब से मैसेज होगा उस हिसाब का, जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे, अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो मैसेज की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा और आगे चले जाऊँ तो AM से थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। मान लेते AM मेरा 5 है, यहाँ पे मान लेते हैं मेरा AM की वैल्यू है 5, ठीक है। तो 5 तक पहुँचने से पहले भी तो 1 2 3 4 ऐसे करके वैल्यूज़ होंगी, तो वैसे ही यहाँ पे भी 1 2 3 4 आता रहेगा हर टाइम के लिए, हर यहाँ पे पॉइंट के लिए। अगर मैं एक्स एक्सिस की पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे वैल्यूज़ वाई एक्सिस की अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे हर बार जब भी डोमेन में आपकी वैल्यूज़ बदलेंगी तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ बदलेंगी। पर मैंने सिर्फ 3 केस लिए, एक तो यहाँ पे 0, एक 5 वाला यहाँ पे सबसे ऊपर पहुँच जाए और यहाँ पे -5। तो ये सिर्फ 3 केसेस की मैंने बात करी है, पर यहाँ पे वैल्यूज़ कई सारी आ जाएंगी, क्योंकि मैसेज सिर्फ इन 3 पॉइंट्स में नहीं है, मैसेज में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यूज़ होगी यहाँ पे कभी ऐड हो जाएगी, कभी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो पहले AC था, पर अब साथ में ये भी आ गया। अब ये जैसे जैसे बदलेगा, देखिए AC तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसमें जो भी इसका अपना जो कैरियर का है ये अपना पार्ट है, ये पार्ट किसका है, मैसेज का। तो मैसेज जैसे जैसे बदलेगा यहाँ पे इसका ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड है वो भी बदलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली 3 केसेस हैं, अगर थर्ड केस ये सब भी लिख लेते हैं। केस 2 की बात करें तो केस 2 में आपका जो MT है मान लेते हैं वो AM पे है, ठीक है। MT की वैल्यूज़ ऑलमोस्ट AM है, तो आपका SAMT कितना हो जाएगा, मेरा SAMT की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी AC प्लस AM cos ओमेगा CT, ठीक है। AC प्लस AM cos ओमेगा CT। सेम अगर केस 3 की बात करूं तो केस 3 मैं चूज़ करता हूं ये वाला -AM, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, MT कितनी की वैल्यू जो होगी उसके एम्पलीट्यूड की वो कितनी होगी, -AM, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -AM। तो इस तरह से उसका जो AM वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। एक्चुअली वो AM वेव का नहीं, वो कैरियर का एम्पलीट्यूड घट बढ़ रहा है। तो कैरियर में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसी जो सिग्नल को जो चेंजेस आ गए कैरियर में, उसको हम बोलते हैं AM सिग्नल। जो हमने थर्ड वाला सिग्नल बनाया था मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से, ठीक है। AC प्लस MT cos ओमेगा CT। AC फिक्स है जो अपना खुद का कैरियर का था, cos ओमेगा CT उसका फिक्स है जो उसका खुद का कैरियर का था। ये बीच में जो MT आ गया है, इसको मतलब इसकी जो वैल्यूज़ बदलेंगी उस हिसाब से इसका ओवरऑल एम्पलीट्यूड भी बदल जाएगा। तो वो किसको देख के बदल रहा है, मैसेज को देख के। जैसे जैसे मैसेज बदलेगा यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड भी बदलता रहेगा। तो इस तरीके से आपकी AM वेव बनती है और उसकी जो इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है। अब इसमें कुछ टर्म्स भी हैं और कुछ और इसमें डेरिवेशन है, वो अभी हमें और करनी है, पर आई होप सो इतना आपको समझ आया हो, ठीक है। अब वो डेरिवेशन भी देख लेते हैं वो क्या होती है। हाँ, तो हमारा जो स्टैंडर्ड AM वेव की जो इक्वेशन होती है वो यही होती है, AC प्लस MT cos ओमेगा CT, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ी सी डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें डेरिवेशन जो होगी कुछ इस तरीके से है, AC प्लस, अब जो MT था, MT की वैल्यूज़ कभी 0 थी, कभी AM थी, कभी -AM थी, कभी AM से थोड़ी कम रहेगी, कभी AM से थोड़ी ज़्यादा तो नहीं हो सकती, AM से कम ही रहेगी, पर वो अलग अलग एंगल्स में अलग अलग वैल्यूज़ थी, ठीक है। तो वो 5 से, अब जैसे AM की वैल्यू अगर 5 है तो 5 से ज़्यादा तो नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि जो कॉस होता है वो किसी भी डिग्री में मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही लेगा, ठीक है। तो AM जैसे अगर मैंने आपको बोला कि AM cos ओमेगा MT है, ठीक है। तो ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन कर सकता है, मैक्सिमम 1 ही जाएगा। तो जो मैसेज सिग्नल होगा उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, AM ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो AM अगर मान लेते हैं 5 है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। 5 से कम ज़रूर हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -5 तक जा सकती है, ठीक है। मतलब 5 से लेके -5 के बीच में ही इसकी वैल्यू मूव करती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे MT की जगह पे मैं यहाँ पे पुट करूँगा AM, जो उसकी इक्वेशन थी, AM cos ओमेगा MT, और यहाँ पे क्या आपका cos ओमेगा CT, ठीक है।
इस इक्वेशन को अगर मैं फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, अगर मैं यहाँ से AC को बाहर लेके आ जाता हूँ किसी तरह, इस अंदर वाले पार्ट वाले में से AC को बाहर लेके आता हूँ, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, अगर मैं बोलूँ इज इक्वल टू AC बाहर आ गया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस AM। अब इसके पास तो AC था ही नहीं, तो इसके पास अगर AC नहीं है तो डिनोमिनेटर के इसके नीचे AC आ जाएगा, AC cos ओमेगा MT, और बाहर क्या है, बाहर मेरा है cos ओमेगा CT। ध्यान से देखिए इक्वेशन कैसे करा मैंने, इस पूरी इक्वेशन में से, इस ब्रैकेट में से मैं AC को बाहर लेके आ गया, तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस AM अपॉन AC cos ओमेगा MT, और ब्रैकेट के बाहर क्या है cos ओमेगा CT। अब जो ये टर्म है, ये जो आप देख रहे हैं AM अपॉन AC, ये मेरा होता है मॉड्यूलेशन फैक्टर, ठीक है, या फिर मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये बताता है कि किस लेवल का, कितने लेवल का आपने मॉड्यूलेशन करा है, ठीक है, ज़्यादा मॉड्यूलेशन करा है कि कम मॉड्यूलेशन करा है, ठीक है, वो ये बताता है। अब जैसे मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू AC, ब्रैकेट में है 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा MT, और ब्रैकेट के बाहर है cos ओमेगा CT। देखिए मैंने क्या करा, मैंने AM अपॉन AC की जगह पे क्या पुट कर दिया है, म्यू, ठीक है। म्यू जो होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, म्यू होता है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसके और भी नाम है, मॉड्यूलेशन फैक्टर भी है, और म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू इज इक्वल टू AM अपॉन AC। म्यू की वैल्यू होती है AM अपॉन AC। इस AM अपॉन AC की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया है, म्यू, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन होगी AM सिग्नल की इक्वेशन क्या होगी अब, AC 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा MT, ब्रैकेट के बाहर है cos ओमेगा CT, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो म्यू है वो बता क्या रहा है, म्यू होता क्या है, म्यू होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स मतलब ये है, ये बताएगा म्यू कि आपने किस हद तक का मॉड्यूलेशन करा है, ज़्यादा मॉड्यूलेशन कर दिया है क्या, कि कम करा है, ये करा ही नहीं है, ठीक है, वो ये बताता है। जैसे मैंने आपको उस दिन जब मैंने 3 वेव बना के दिखाई थी, मैसेज, कैरियर और AM वेव, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने कौन सा केस कंसिडर किया है। मैंने बोला था उसमें कि मैंने AM को AC से छोटा मान के वो वेव फॉर्म बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है, अगर बाकी केस, इसमें कम से कम 4 केस होते हैं, ठीक है। म्यू की वैल्यूज़ 4 टाइप की हो सकती हैं, 4 रेंजेस होती हैं उसमें। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं मैसेज है ही नहीं, अगर मैसेज है ही नहीं तो AM की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो AM अगर 0 होगा तो म्यू कितना आ जाएगा, 0। जब AM है ही नहीं, मैसेज है ही नहीं, तो मॉड्यूलेशन हुआ, मॉड्यूलेशन होगा ही नहीं ना, क्योंकि जब मैसेज है ही नहीं तो कैरियर अपने आप में चेंज कैसे करेगा। तो जब चेंज ही नहीं है तो चेंज का मतलब ही तो मॉड्यूलेशन होता है। तो जब मैसेज होगा ही नहीं तो AM की वैल्यू हो जाएगी 0, और AM अगर 0 हो गया तो म्यू क्या हो जाएगा, 0। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये बताता है कि आपने मॉड्यूलेशन करा है कि नहीं करा है, और करा है तो किस हद तक करा है, ठीक है। तो अगर आपका मैसेज होगा ही नहीं तो AM हो जाएगा 0, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0, और म्यू 0 होने का मतलब ये है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 है और आपने कोई मॉड्यूलेशन करा ही नहीं, ठीक है। तो अगर म्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँगा तो ओवरऑल इक्वेशन वापस से कैरियर वाली बन जाएगी, क्योंकि ये पूरा 0 बन जाएगा। तो अंदर क्या है, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या बनेगा, 1, और वापस से इक्वेशन क्या बन जाएगी, AC cos ओमेगा CT, ठीक है। तो जब मैसेज होता ही नहीं है तो मॉड्यूलेशन होता ही नहीं है। अब ये AM की वैल्यू AC के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती जाएगी तो आपने बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेशन कर दिया है, ठीक है। और अगर ये कम है, 0 से तो बड़ी है पर AC से कम है, या मान लेते हैं, ठीक है, AC से कम है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं मॉड्यूलेशन ठीक ठाक हो गया है, ठीक है। और आपने इसे AC से ज़्यादा कर दिया है, कैरियर के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा कर दिया है, तो हम कहते हैं आपने मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। तो उसमें वेव फॉर्म दिखती कैसी है वो हम सब भी देखेंगे कि वेव फॉर्म भी कैसे दिखेंगी, कि म्यू 0 होने पे वेव फॉर्म AM सिग्नल कैसा दिखेगा। म्यू AM AC के बराबर हो गया तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो म्यू जब 1 होगा तो वेव फॉर्म कैसी दिखेगी। AM अगर AC से बड़ा हो गया तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, तब आपका जो वेव फॉर्म होगी वो कैसे दिखेगी। और जब AM AC से छोटा है तो म्यू 1 से छोटा आएगा, AM अगर AC से छोटा है तो म्यू 1 से छोटा आएगा, पर 0 से तो बड़ा हुआ। तो अगर वो 1 से छोटा आएगा तो उसकी वेव फॉर्म कैसे दिखेगी वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, क्योंकि जो मैंने केस उस दिन कंसिडर किया था
वो था ए एम लेस देन ए सी। उस दिन जो मैंने वेव फॉर्म बताई थी उसमें मैंने ए एम को ए सी से छोटा मान के ही वेव फॉर्म बताई थी। तो हमने जो उस दिन वेव फॉर्म देखी थी वो इस वाले केस के लिए देखी थी जिसमें म्यू क्या है, 0 से बड़ा है पर 1 से छोटा है, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू अगर मान लेते हैं 2 हो गई और ये मान लेते हैं 4 हो गई, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5 या 1/2। तो उस केस के लिए हमने वो वेव फॉर्म देखी, वो उसी केस के लिए थी। पर म्यू जब 0 होगा तब ए एम कैसे दिखेगा, म्यू जब 1 होगा तब ए एम कैसे, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएं तब आपकी ए एम वेव कैसे दिखेगी, म्यू अगर 1 से ज़्यादा हो जाए तब आपकी ए एम वेव कैसे दिखेगी, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।